अगर उनको आप जानते हैं तो आप जज बन सकते हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं तो आप जज बन सकते हैं, आप उन तक पहुंच है आपकी तो आप जज बन सकते हैं। तो भाई भतीजावाद का एक नया स्वरूप भारत के उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में देखने को मिलने लगा है और सुप्रीम कोर्ट तमाम कोशिशों के बावजूद इस व्यवस्था को बदलने को छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जब बने नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद 2015 में एक बिल आया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, कि यह कमीशन तय करेगा जजेस के बारे में फैसला कि कौन जज बन सकता है कौन नहीं। इसमें भी बहुमत जजेस का ही था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज होंगे, एक कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति समाज से होगा, एक कोई प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट होगा और एक सरकार का प्रतिनिधि यानी कानून मंत्री होगा। तो ये कानून मंत्री का होना सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया, तो इस सर्वसम्मति से पास संसद से इस विधेयक को, इस कानून को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो आप उठाकर जो है इतिहास देख लीजिए कि जब कोलिजियम सिस्टम नहीं था तब लोगों का न्यायपालिका पर ज्यादा भरोसा था या अब है। देश में एक संस्था न्यायपालिका जिस पर इस देश के लोगों का, गरीब से अमीर तक का अटूट भरोसा था, वो भरोसा लगातार उसका क्षरण हो रहा है, लगातार लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हायर जुडिशरी अपने देश में जो है वो केवल हाई क्लास लोगों के लिए, रसूख वालों के लिए, पैसे वालों के लिए, राजनीतिक पहुंच वालों के लिए है। गरीब आदमी के लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। अपवादों की बात छोड़ दीजिए, मैं नियम की बात कर रहा हूं। आप बड़ा वकील कर सकते हैं जिसकी फीस एक दिन की 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख हो, तो आपका मामला तुरंत सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर केवल इसी बात का आकलन कर ले, एक अध्ययन करा ले कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने मामलों में कितने लोगों को बेल दे रखी है, जो मूल रूप से उसका काम नहीं है, विशेष परिस्थितियों की बात अलग है। सामान्य रूप से वो या तो ट्रायल कोर्ट से होना चाहिए या हाई कोर्ट से होना चाहिए। कितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे रखी है और उसके खिलाफ अगर कोई रेट फाइल हुई है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई एप्लीकेशन आई है, तो उस पर स्टे लगाया हुआ है। इसी का आकलन कर ले तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे चल रहा है।